देखिए, बहाली के बारे में कुछ भी स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, पर एक एक स्टेप बाय स्टेप जो घटनाएं घट रही है वो जानना हमारे लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अभी हमारे साथी बहुत सारे सचिवालय दौरे पे जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के उनके पीए से या उनके जो ज्यादा करीबी है उनसे लोगों का भी मिलना जुलना जो है वो कंटिन्यू जारी है। और इसी सिलसिले में हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो कुछ मिले हुए हैं शिक्षा मंत्री के कुछ लोग पीए से मिले हैं, कुछ लोग शिक्षा मंत्री से भी वार्तालाप करते हैं, कुछ लोग उनके आसपास जो रहते हैं उनसे भी कुछ लोगों का मिलना जुलना जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। एक बात है कि नियमावली को जारी करने के लिए कम से कम उन लोगों की तरफ से बयान आ रहा है। हालांकि ऐसे बयान हमेशा आए हैं और विश्वास जो है वो तो हो नहीं रहा हालात को देखते हुए। लेकिन कहा जा रहा है कि 10-15 दिनों के अंदर, यानी 10-15 दिन कहने का जो मतलब है कि नियमावली आ जाएगी, इसका मतलब कि आने वाले एक तो कैबिनेट की बैठक के अंदर जो है वो नियमावली आएगी। लेकिन ये बात की कितनी सच्चाई है, देखिए, मार्च के आसपास हमारे चुनाव जो है वो होने वाले हैं और सरकार एनी हाउ इस साल के लास्ट तक माध्यमिक और उस माध्यमिक की बहाली की ही बातें कर रही है। अभी भी प्राथमिक बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ये डेफिनेटली ये बात जो है वो सच है कि प्राथमिक बहाली को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आ रहा है। लेकिन माध्यमिक माध्यमिक बहाली को लेकर के ये बातें हैं कि सरकार जो है वो करने के मूड में है। अब ये भी कहना उचित नहीं है कि सरकार है जो कब बहाली करना चाह रही है, लेकिन हाँ, ये चीजें हैं कि माध्यमिक बहाली को लेकर के जो मेटर है वो सामने आ रहा है। और नियमावली 2 हफ्तों के बीच में कुछ लोगों का कहना है कि जारी हो सकता है, लेकिन 10 से 15 दिनों के बीच में ये आश्वासन मिल रहा है कि कुछ नियमावली की जो बातें हैं वो हमारे सामने आ सकती है। और नियमावली, मुझे इस बात पे बिलीव भी है और थोड़ा नहीं भी है, क्योंकि एक बातें हैं कि सरकार नियमावली के बाद ज्यादा डिले नोटिफिकेशन में नहीं करेगी। और ये बातें शायद आप समझ रहे होंगे, ये बातें मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि सरकार जो है वो नोटिफिकेशन के साथ नियमावली जो है वो लाएगी, ज्यादा वो देरी इसमें ज्यादा गैपिंग नहीं कर सकती। तो नियमावली नहीं, नोटिफिकेशन जब रेडी हो जाता है और नोटिफिकेशन जब भी हमारे सामने आएगा उसके बाद हमारी बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा मसला जानते हैं साथियों क्या है, कि सरकार नियमावली जो है वो जानबूझ करके रोकी हुई है। और वो इसलिए रोकी हुई है कि सरकार नोटिफिकेशन जो है, जो नोटिफिकेशन है उसको जब रेडी कर लेगी, जब उसको नोटिफिकेशन जारी करना है उस समय के आसपास ही ज्यादा डिले न करके उसी समय नियमावली जारी करने की तैयारी। अब अगर 2 हफ्ते जैसे हमारे साथी जो सचिवालय गए हैं, सचिवालय दौरा जो कर रहे हैं, उनके उनकी बात को अगर हम माने तो ये चीज लगता है कि सरकार जो है वो 2 हफ्ता या 3 हफ्ते के बीच में, 2 ही हफ्ता मान के चलिए, 15 दिनों के अंदर सरकार जो है वो नियमावली जो है वो जारी कर सकती है। हालांकि हालात बिगड़े हैं, किसी को यकीन नहीं है, किसी भी साथी को यकीन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मसला जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। लेकिन मसला बिगड़ने के बावजूद भी ये चीज है कि सरकार जो है वो बहाली जो है वो करेगी। 3.5 लाख 3 लाख जो भर्तियों की बात है, मैं आपको महीनों से यही बात कहते आ रहा हूं कि सरकार सिर्फ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इतनी नहीं करने जा रही है, शिक्षा विभाग में इतनी बहाली करेगी। और ये पूरा बहाली जो है वो 2024 ही नहीं, 25 इलेक्शन को टारगेट में लेकर के किए जाएंगे। और ये दोनों जो बहाली शिक्षक की है, लाइब्रेरियन की है और जो हमारे प्रधान शिक्षक हैं, इन सारे वैकेंसी को, हेल्थ इंस्पेक्शन के हैं, ये सारे वैकेंसी सरकार अपने में डिवाइड करेगी। अपने में डिवाइड करने का अर्थ है कि कुछ नीतीश कुमार के खाते में जाएगी, कुछ राजद के खाते में जाएगी, और उसके बाद बहाली जो है वो धीरे धीरे परत बाई परत हमारे सामने आने वाली, एक साथ नहीं आने वाली। और प्राइमरी की बहाली जो है वो माध्यमिक के बाद ही देखने को मिलेगी, ऐसे ही जो स्टेटमेंट है वो आ रहे हैं। लेकिन एमपी चुनाव से पहले ये चीजें हैं, सचिवालय से भी ये जानकारी मिल रही है कि बहाली जो है वो प्रारंभिक की नहीं होगी इलेक्शन से पहले, एमपी इलेक्शन से पहले, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली जो है वो चीजें शायद देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे प्राथमिक के भी बहुत सारे साथी हैं वो सचिवालय का दौरा कर रहे हैं, करना चाहिए। वहां जाने के बाद वो भी नर्वस हो रहे हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं आ रहा है। लेकिन अभी किसी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे STET 19 के भी कैंडिडेट बहुत सारे हैं वो सचिवालय का दौरा कर रहे हैं, वो सचिवालय गए हैं।
उनको भी आश्वासन कमोबेश यही मिल रहा है। नियमावली जो है वो जल्द जारी की जाएगी। और दोस्तों, एक हमारे सामने एक मैटर है जिसमें सरकार कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन की तारीख की जा रही है, और मैं कई बार इस बात को कह रहा हूं कि सरकार नोटिफिकेशन की तारीख कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी संस्था का चयन किया नहीं है, या अगर किया भी है तो कौन सी संस्था है। अगर नहीं किया है तो सरकार कैसे नोटिफिकेशन की तैयारी कर सकती है। इस मसले पे भी हम जल्द आपको अपडेट देंगे, लेकिन अभी तक का सिचुएशन यही है कि नियमावली जारी करने की सुगबुगाहट शिक्षक साथियों को लगातार सचिवालय से मिल रहा है।